कहानी की शुरुआत जैक को दिखाते हुए होती है, जो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा होता है। सफ़र ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मारिया, जो जैक की गर्लफ्रेंड होती है, अचानक घबराकर जंगल की तरफ देखती है। उसे जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन जैक को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। सब लोग सोचते हैं कि आज की रात इसी वैन में गुजारेंगे, लेकिन तभी मारिया को दोबारा वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। इस बार वो उस आवाज का पीछा करते हुए अकेली जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैक भी अपने दोस्तों के साथ मारिया को ढूंढने निकल जाता है। वो सब मारिया को ढूंढते ढूंढते एक पुराने और सुनसान चर्च के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें चर्च के बाहर मारिया खड़ी हुई नजर आती है। यहाँ हम चर्च के फादर को देखते हैं, जिसका नाम फादर हेक्टर होता है। जैक फादर को बताता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और पूछता है कि आज रात हम यहाँ चर्च में गुजार सकते हैं। तभी मारिया फादर हेक्टर से कहती है, क्या यहाँ कोई और औरत भी रहती है? फादर रुककर कहता है, नहीं, मैं यहाँ अकेला ही हूँ। और फिर जाते जाते वो एक खौफनाक बात कहता है, यहाँ खतरा है, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। वो लोग कुछ देर वहाँ खड़े होकर फादर के जाने का इंतजार करते हैं। जब फादर बहुत दूर चला जाता है तो ये लोग चर्च की खिड़की तोड़कर अंदर रात गुजारने का फैसला करते हैं। चर्च के अंदर पुरानी दीवारों पर धार्मिक पेंटिंग्स लगी होती हैं और माहौल बहुत खामोश और डरावना होता है। अब रात हो चुकी होती है और ये सब लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से हिलती है और वहां भूकंप आ जाता है। सब लोग डर जाते हैं। तभी मारिया को एक नन दिखाई देती है। मारिया जोर से चीख मारती है और अगले ही पल वो नन मारिया के शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है। अचानक मारिया का पेट फूलने लगता है, जैसे वो प्रेग्नेंट हो। रॉजर और यूकी घबराकर मारिया को कुर्सी से बांध देते हैं। फिर जैक मारिया से पूछता है, तुम कौन हो? मारिया के अंदर जो नन होती है वो जवाब देती है, मेरा नाम डोलोरेस है। रॉजर ये सुनकर डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चर्च के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं और नन उस पर हमला करके उसे मार देती है। यूकी और उसके दोस्त वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हर रास्ता बंद होता है। वो लोग दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं टूटता। इसी बीच मारिया को होश आता है। वो जैक से कहती है, अगर दोबारा ईविल नन मेरे शरीर में आए तो तुम प्रेयर करना। दूसरी तरफ यूकी को ईविल नन का साया दिखाई देता है। वो उसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक नन उसकी आंखों में कील मार देती है और उसकी आंखें निकाल देती है और यूकी भी वहीं मर जाता है। तभी मारिया के अंदर दोबारा नन प्रवेश करती है। अब जैक उसे फिर से कुर्सी से बांध देता है। नन जैक से कहती है, मेरी मदद करो। जैक कहता है, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर तुमने हमारे दोस्तों को क्यों मारा? नन कहती है, शैतान आजाद हो गया है, उन्हें शैतान ने मारा है, मैंने नहीं। फिर वो कहती है, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा ढूंढो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। जैक कहता है, तुम मेरी मारिया को छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन नन मारिया का शरीर छोड़ने से इनकार कर देती है। तब जैक प्रार्थना शुरू कर देता है, जिससे नन को बहुत तकलीफ होती है। नन जैक के बचे हुए एक साथी पर हमला कर देती है। तब जैक प्रार्थना छोड़कर उसके पास जाता है और पीछे से नन मारिया को लेकर गायब हो जाती है। फिर जैक और उसकी एक साथी लॉरा ईविल नन का कमरा ढूंढने लगते हैं। उन्होंने पूरा चर्च छान मारा, लेकिन उन्हें नन का कमरा नहीं मिलता। आखिर थक कर वे एक जगह खड़े हो जाते हैं। तभी जैक दीवार पर अपना पैर मारता है और दीवार पर लगा एक कपड़ा नीचे गिर जाता है। उस कपड़े के पीछे एक दरवाजा होता है। दरअसल वही नन का कमरा था। कमरे के अंदर उन्हें नन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है और बेड के नीचे से एक डायरी मिलती है। जैक और लॉरा डायरी लेकर नीचे अपने बाकी साथियों के पास आते हैं। फिर वे डायरी की मदद से नन की असली कहानी जानने के लिए दोबारा उसके कमरे में जाते हैं। वहां उन्हें मारिया बेहोश मिलती है। जब मारिया को होश आता है तो जैक उसे डायरी के बारे में बताता है।
मारिया डायरी में लिखी बात पढ़ती है। डायरी में लिखा होता है, नन यानी सिस्टर डलोरेस चर्च आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी और मेरी सुनहरी मूर्तियां बनाकर मुझे पूजते थे, जबकि मैं रहती हूं इस छोटे से स्वर्ग जैसे कमरे में जहां मौत की हवाएं फुसफुसाती हैं। ये एक पहेली होती है। तभी मारिया को फिर एक आवाज सुनाई देती है, जो उसी कमरे के नीचे से आ रही होती है। उन्हें नीचे एक गुफा मिलती है और सब उसमें चले जाते हैं। काफी देर तक आवाज को ढूंढने के बाद वे एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें सिस्टर डलोरेस की लाश मिलती है। तभी अचानक गुफा के अंदर फिर भूकंप आ जाता है। वे लाश को उठाकर चर्च के बाहर ले आते हैं। चर्च का दरवाजा अब खुद ही खुल जाता है। जैक, मारिया और उनके बाकी बचे हुए साथी सिस्टर डलोरेस की लाश को बाहर कब्र खोदकर दफना देते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली होती है। तभी जैक को एक गाड़ी दिखाई देती है और वो गाड़ी चर्च फादर की होती है। अचानक चर्च फादर वहां आ जाता है और उसके हाथ में एक गन होती है। वो गुस्से और ठंडी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, यहां से चले जाओ। मारिया हिम्मत करके उसकी तरफ देखती है और कहती है, हमें तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। सिस्टर डोलोरेस और उसके बच्चे को तुमने ही मारा था। ये सुनकर चर्च फादर उन्हें वापस चर्च के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग वापस जाने से साफ इनकार कर देते हैं। ये देखकर चर्च फादर, जो असल में एक खूंखार किलर होता है, अचानक अपनी गन उठाता है और लॉरा पर गोली चला देता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। डर के मारे जैक तुरंत कहता है, ठीक है, हम वापस चर्च में जाने के लिए तैयार हैं। और फिर वे सभी लोग वापस चर्च के अंदर चले जाते हैं। लेकिन चर्च के अंदर अचानक एक लड़की चर्च फादर पर हमला कर देती है। चर्च फादर बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देता है और वो लड़की वहीं तुरंत मर जाती है। अब सिर्फ जैक और मारिया ही जिंदा बचे होते हैं। जैक किसी तरह चर्च फादर यानी उस किलर पर हमला करता है और वहां से भागकर एक गुफा के अंदर छिप जाता है। चर्च फादर भी उनका पीछा करते हुए उसी गुफा में पहुंच जाता है। जैक और मारिया भागते भागते गुफा के अंदर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उस किलर ने सिस्टर डोलोरेस के बच्चे को मारा था। वहां उन्हें उस बच्चे की कई साल पुरानी लाश मिलती है। तभी अचानक वो किलर भी वहां पहुंच जाता है। मारिया उस बच्चे की लाश को अपने हाथों में उठाए होती है। उसी समय सिस्टर डोलोरेस की आत्मा वहां प्रकट होती है और वो मारिया के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अचानक मारिया की आंखें बदल जाती है और वो किलर को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। डर के मारे किलर मारिया पर गोली चला देता है और मारिया पीछे गिर जाती है। इसके बाद किलर उस बच्चे की लाश को उठाता है और रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी सिस्टर डोलोरेस की आत्मा उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार देती है। इसके बाद जैक और मारिया उस बच्चे की लाश को गुफा से बाहर ले जाते हैं और सिस्टर डोलोरेस की कब्र के पास उसे दफना देते हैं। जब जैक और मारिया वहां से जाने लगते हैं, तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है। दोनों पलटकर देखते हैं। वहां सिस्टर डोलोरेस खड़ी होती है और उसके हाथ में उसका बच्चा होता है। कुछ पल तक वो उन्हें देखती रहती है और फिर अचानक वो वहां से गायब हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।